हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा दिया था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग आपने देखा था कि जब किसी कॉइल को या लूप को मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट के पास लाते हैं या मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है, पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ये फिनोमिनन ये भी चर्चा किया गया था। ये बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल था। चाहे कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराइए या मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कराइए, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इस प्रिंसिपल का यूज करके जनरेटर का निर्माण कराया गया। तो आज की टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जानने से पहले सबसे पहले एसी और डीसी के बारे में थोड़ा हम बात कर दें। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि एसी, डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है स्टूडेंट्स? वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, अर्थात वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, उसे डायरेक्ट करंट या शॉर्ट फॉर्म में उसी को डीसी कहते हैं। जैसे सेल या बैटरी से जो करंट आपको प्राप्त होती है वो डीसी करंट होती है। आपने एक सेल लगा दिया, यहाँ कोई आपने बल्ब लगाया है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो करंट सदैव प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो करती रहेगी, बल्ब आपका ग्लो करेगा। ये चीज़ें आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं, करंट के डायरेक्शन वगैरह को। ये डीसी करंट है। इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है स्टूडेंट्स? डीसी। ये करंट हमेशा इस तरह से, ऐसे। अगर आपने यहाँ प्लस लिया है, यहाँ माइनस लिया है, तो क्लॉकवाइज प्लस से माइनस की ओर ऐसे ये करंट ऐसे फ्लो करती रहेगी। अगर आप यहाँ प्लस ले लें, यहाँ माइनस ले लें, मीन्स सेल के टर्मिनल को चेंज कर दें, ये वायर जो है यहाँ प्लस पे जोड़ दें और ये वायर माइनस पे जोड़ दें, तो करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी, ऐसे फ्लो करेगी। लेकिन लगातार एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करती रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम बना रहेगा। ऐसी करंट को क्या कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं। अब एसी करंट क्या होगी? मान लिया यह कोई सोर्स है, जैसे यहां कौन सा सोर्स था? सेल था। यहां कोई सोर्स है, जनरेटर है। या आप अपने होम अप्लायंस के बोर्ड से लगा दिए। ये वायर है,
ये आपका बल्ब है। अब अगर एसी सोर्स है तो करंट एक निश्चित टाइम इंटरवल में बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। यानी एक बार वह इधर से इधर बहेगी, फिर इधर से इधर, इस प्रकार से, जिस प्रकार से मार्कर चल रहा है इस प्रकार से वो करंट फ्लो करती है ऐसे। यानी इस सोर्स की जो पोलरिटी है वह चेंज होती रहती है। जब ये प्लस पे होगा तो ये माइनस पे होगा और करंट इधर फ्लो कर जाएगी, और जब ये प्लस पे होगा ये माइनस पे होगा तो यहाँ बह जाएगी। इस तरह से ऐसा क्यों होता है अभी जब हम आपको एसी जनरेटर पढ़ाएंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ मैं केवल डेफिनीशन बताने की बात कर रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करता है, चेंज करता है, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। अब ये जो बल्ब है आपका, चूंकि करंट अपनी डायरेक्शन को वेरी करती है तो जलता बुझता है। अगर 1 सेकेंड में ये 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दी, यानी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे ऐसे फ्लो कर गई, तो बल्ब आपका 50 बार जलेगा, बुझेगा। फिर आपको दिखाई क्यों नहीं देता? ऐसा आपके विजन के सेंसिंग पर डिपेंड करता है। कोई फिनोमिनन अगर 17 टाइम्स से ज़्यादा बार आपके आँख के आगे वेरी हो गई, चेंज हो गई, तो वह फिनोमिनन आप डिफ्रेंशिएट करके नहीं देख पाते हैं। आपके घर का बल्ब जलता बुझता है, 1 सेकेंड में 50 बार जलता बुझता है, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली वो जलता बुझता है कि आपकी आँख को कांस्टेंट फील होता है, लेकिन जलता बुझता है, कंफर्म है। अब हम आपको एसी जनरेटर पढ़ाएंगे। एसी और डीसी कंफर्म स्टूडेंट्स? एसी जनरेटर का सबसे पहले प्रिंसिपल सुन लीजिए। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। एसी जनरेटर बच्चों, आप लोग सारे लोगों ने तो जनरेटर देखा है। घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, विवाह होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए, करंट की सप्लाई के लिए घर में सजावट की जाती है, तो करंट की सप्लाई के लिए जनरेटर आता है। जरा सरल रूप में उस जनरेटर के स्ट्रक्चर को देख लीजिए जो आपके घरों में आता है, फिर उसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। शादी विवाह में जो जनरेटर आपके घर आता है उसमें एक पंप सेट होता है, जिस पंप सेट से पानी चलता है, आप लोग देखे होंगे। ये बातें थोड़ा आपकी रुचि और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक पंप सेट होता है इस प्रकार से,
ऐसे। एक पंप सेट होता है, यहाँ पे जब पानी उससे लेना होता तो यहाँ बैंड लगा देते हैं, पानी फेंकता है, उसी बैंड को निकाल कर उसके जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ एक बॉक्स रखा रहता है। और यहाँ पहिए लगे रहते हैं। आपका जनरेटर इस प्रकार का होता है। जनरेटर आपका कुछ इस प्रकार का होता है। और जनरल इंजन में क्या होता है, जिससे पानी चलाते हैं, इसी प्रकार का होता है। यहाँ बैंड लगा देते हैं, पानी फेंकता है, इसी बैंड को निकाल देते हैं और यहाँ बॉक्स रख देते हैं। इस बॉक्स में मैग्नेट रहता है, एक कॉइल होती है, ये मान लिया कॉइल है, इसके एंड को जो ये सॉफ्ट है, इसका जो पहिया ये घूमता है, इसके सॉफ्ट से बांधे रहते हैं, इसको ये बंधा रहता है। अब कभी आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर ये सॉफ्ट का रॉड जाता है। अब जब ये इंजन चालू हो जाएगा तो ये पहिया घूमता है, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। और यहाँ मैग्नेट रहता है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है, नॉर्थ साउथ। तो जब ये रोटेट करेगा तो इससे बंधा हुआ जो ये रॉड है, उस रॉड से लगा हुआ ये कॉइल है, ये कॉइल लगातार मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो इस कॉइल के अंदर से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है। और इंडक्शन तो यही है कि जब उस लूप या कॉइल के अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो, तो उसमें एक करंट पैदा हो जाती है। तुरंत इस कॉइल में एक करंट पैदा हो जाती है और वायर्स को से कनेक्ट करके, यहाँ ब्रश लगे रहते हैं, वायर्स से कनेक्ट करके आप करंट को अपने घरों में सप्लाई भेज देते हैं। सिंपल रूप से शादी विवाह में ये जनरेटर आपने देखा है। अब हम उसके वर्किंग को या इसी फिगर को थोड़ा सा विशेष रूप से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। एक बार प्रिंसिपल बोल देता हूं। जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के नाते उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले परिवर्तन के नाते उसमें करंट प्रोड्यूस होने की फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और प्रोड्यूस्ड करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसे पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैग्नेट
एक स्ट्रांग हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट माने यू शेप मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोल कैसे अलग अलग हो गया। अरे भाई यू शेप का है, इसे पूरा मान लो ऐसे यू शेप का है, ऐसे ऐसे। हम बाकी पार्ट नहीं दिखाए, खाली सुविधा के लिए दोनों पोल को शो कर दिए। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। तो आप जानते ही हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस तरह से हॉरिजॉन्टली, इस डायरेक्शन में होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है यह, जिसके दोनों एंड्स को इस प्रकार से, ये पहला एंड है इसका, इसे एक रिंग से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से, और एक यहां ब्रश जोड़ दिया गया है। ये रिंग है, ये ऐसे घूमेगा और इसके दूसरे एंड को कॉइल के इस रिंग के अंदर से गुजारते हुए ऐसे, ये जो रिंग का एंड है ये इसमें टच नहीं होगा कहीं। इस तरह से वो खोखला है, इसके अंदर से पास हुआ ऐसे, कहीं टच नहीं होगा। सेम एज इट इज दूसरे रिंग से जोड़ देते हैं। और यहां एक सॉफ्ट लगा देते हैं। जैसे आपके इंजन वाले में हमने बताया कि जो उसके पहिए का रॉड था वो जाके अंदर उसके बॉक्स में कॉइल से जुड़ा था, ऐसे यहाँ से एक सॉफ्ट लगा देते हैं। यहाँ किसी चीज़ से रोटेट कराएंगे, कोई इंजन लगा के, कोई भी समथिंग, अब या आपकी व्यवस्था है कि आप यहाँ कुछ जोड़ के यहाँ से इसे घुमाएंगे तो ऐसे ये रोटेट होगा, ऐसे ऐसे इस तरह से। अब ये हॉरिजॉन्टल है, नाम भी रख देता हूँ A B C D। यह रिंग नंबर 1 है, R1 नाम रख देता हूँ। ये रिंग 2 है, R2 नाम रख देता हूँ। और इन दोनों रिंग्स का संबंध कार्बन के बने हुए दो ब्रशेस से कर देते हैं जो इन्हें टच करते हैं। इस तरह से ये केवल इसे टच किया है, इसके साथ ज्वाइंट नहीं है। और ये दूसरा कार्बन ब्रश है, दो कार्बन ब्रशेस से कर देंगे जो है B1 और B2। ये कार्बन ब्रश B1 है, ये कार्बन ब्रश B2 है। और वायर कनेक्ट करके इन्हें जिस भी जगह भेजना होता है वहाँ भेज देते हैं। या गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, जो भी लगाना हो, जहाँ सप्लाई आपको भेजना है वहाँ भेज देंगे। अब मान लिया सॉफ्ट के द्वारा
हम कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। अब ये पूरा सेटअप हो गया। ये क्या है? पोल्स ऑफ मैग्नेट है। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये क्या है? स्लिप रिंग्स हैं। ये क्या है? कार्बन ब्रशेस हैं। अब मान लिया हमारी जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस प्रकार से। कैसा रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने ये ऐसे हॉरिजॉन्टली है, ये हॉरिजॉन्टली है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है यहां से। तो अब इसकी वर्किंग देखिए। इसका पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लिया। सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। सबसे पहले मैग्नेट्स के बारे में। दीज आर द पोल्स ऑफ स्ट्रांग यू शेप मैग्नेट। कॉइल ABCD, ये coil ABCD, it is a rectangular coil of many more turns of wire. Rings, the both end of the coil connected with the two circular rings. Carbon brushes, there are two carbon brushes, B1 and B2 are touched with the rings. इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। अब वर्किंग देखिए इसका। वर्किंग में पूरा वर्किंग समझने के लिए जब आप कॉइल को रोटेट कराएंगे तो जो एंड AB है वो डाउनवर्ड जाएगा और जो एंड DC है वो अपवर्ड आएगा। यूं कह सकते हैं कि ये एंड DC है, ये अपवर्ड जाएगा और जो एंड BA है वो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा। बाकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगी है? यहाँ। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है B। और ये मोशन है, यहाँ मोशन ये इस तरह से मान लो, ये CD, इसको CD मान लो, इसको मान लो। ये मार्कर है, इसे AB मान लो। ये AB साइड इस मार्कर को मान लो। अब इसका मोशन कहाँ हो रहा है बच्चों? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है। और मैग्नेट कहाँ लगा है? मैग्नेट यहाँ लगा है इस तरफ। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाएंगे आप। इसमें करंट कहाँ जाएगी? तो आपने देखा है कि अगर मोशन किस डायरेक्शन में हो? थंब की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर के, और करंट किधर हो जाती है? मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में। चाहे जिस आप साइड की बात करेंगे, मान लिया आप CD साइड की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम CD साइड को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये जो साइड CD है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे ऊपर आएगी, ऐसे ऊपर आएगी। तो मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो गया? नॉर्थ से साउथ इधर हो गया। तो करंट कहाँ होगी? ये आप 3 अंगुलियां हैं फ्लेमिंग का, देखिए। मोशन कहाँ? अपवर्ड है। अब मेरे हाथ को देखिए आप लोग। ये मेरा राइट हैंड है, ये हैंड मेरा राइट हैंड है। जरा गौर से देखिएगा आप लोग। मोशन इस पे देखिए, वायर आपका इस प्रकार से, ये वायर है आपका। मोशन कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तो यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में शो किया। मैग्नेट कहाँ लगा है? इधर लगा है। ध्यान से देखिए, ये जो मेरी 4 फिंगर है, ये इधर मैग्नेट लगा है।
तो करंट किधर है? इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है बच्चों। फिर से देख लो, ये मेरा एंड CD है, ये ऊपर की ओर आ रहा है इस प्रकार से, तो मेरे अंगुली ये राइट हैंड मेरा है, ये थंब के डायरेक्शन में मोशन हो रहा अपवर्ड ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगा है? इधर लगा है, नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा है, तो करंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। अर्थात इस कॉइल CD में करंट कहाँ जाएगा? यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर D से C की ओर जाएगा। जबकि AB में करंट कहाँ जाएगा? अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा के आप देख लीजिएगा, B से A की ओर आएगा इस डायरेक्शन में। इस आर्म में करंट D से C की ओर जाएगा और इस आर्म में करंट B से A की ओर आएगा। इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगी। अगर ब्रशेस की बात करते हैं तो B1 से B2 की ओर करंट फ्लो कर जाएगी इस प्रकार से। ये सर्किट कंप्लीट हो गई। यहां से ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे इस प्रकार से। ये फर्स्ट हाफ रोटेशन की बात हुई, लेकिन अगले पल ये कॉइल जब घूम जाएगी तो जहां BA था वहीं CD पहुंच जाएगा। भाई हाफ साइकिल जब कंप्लीट होगा तो ये दोनों साइड्स इंटरचेंज हो जाएंगी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। यानी अगले हाफ साइकिल में करंट B2 से B1 की ओर फ्लो करेगी। यानी इस तरह से CD B2 B1 AB ऐसे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। इस तरह से हर रोटेशन में करंट एक बार B1 से B2 की ओर, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कॉइल के, और फिर B2 से B1 की ओर, बार बार करंट का डायरेक्शन क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसकी वर्किंग जिस लैंग्वेज में आपको समझाया गया है उसी लैंग्वेज में आप लोग नोट कर लेंगे। अब करंट की वैल्यू को बढ़ा कैसे सकते हैं? ये जो मैग्नेट आपने चुना है, इन मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, शक्तिशाली मैग्नेट ले लीजिए। जितना स्ट्रेंथफुल मैग्नेट होगा, करंट की वैल्यू, जो करंट प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू स्ट्रांग होगी। ये जो कॉइल है, नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ाकर पर सेकेंड इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ये जो कॉइल आपने लिया है, इसमें नंबर ऑफ टर्न जो आपने चूज किया है, जो वायर का बाइंडिंग किए हैं, उसमें फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए, जो करंट प्रोड्यूस हो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इस तरह से AC जनरेटर के बारे में सारी बातों का डिस्कशन आपने कर लिया। ओके स्टूडेंट।